गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की हिंदी, जिसका चैप्टर है थर्ड। उसका नाम है सच्ची मित्रता। तो रमेश और सुरेश क्या थे? पक्के मित्र, मतलब सच्ची मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। रमेश और सुरेश क्या थे? पक्के मित्र थे। रमेश का पिता रामलाल धनी व्यक्ति था। रमेश था, उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, पर वह बहुत क्या थे? कंजूस भी थे। बहुत सारे आपने भी लोग उनको देखेंगे जिनके पास बहुत धन होता है, लेकिन वो बहुत ही कंजूस रहते हैं। किंतु रमेश का स्वभाव बिल्कुल अपने पिता के विपरीत था। मतलब जो रमेश था उसका जो स्वभाव था वो अपने पिता के बिल्कुल ही विपरीत था। मतलब कि उसके पिता कंजूस थे, लेकिन वह रमेश ऐसा नहीं था। उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह दूसरों की सहायता करने में हमेशा अव्वल रहता था। रमेश का मित्र था जो सुरेश, वो अनाथ था और उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तो वह मतलब सुरेश क्या था? वो हमेशा दूसरों की सहायता करने में सबसे आगे रहता था। और जो रमेश था, जो सुरेश और रमेश क्या थे? पक्के मित्र थे। जो रमेश था वो सुरेश का क्या था? बहुत ही अच्छा खास दोस्त भी था। और रमेश क्या था? अनाथ था, मतलब उसके माता पिता नहीं थे, वो गुजर गए थे, मतलब बचपन में ही गुजर गए थे। और जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही खराब थी। रामलाल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र को शहर भेज दिया था। जो रमेश के पिताजी थे रामलाल, उन्होंने उससे अच्छी शिक्षा देने के लिए उसने अपने पुत्र को कहाँ भेज दिया था? शहर में। और गर्मियों की छुट्टियों में रमेश घर आया तो अपने मित्र सुरेश से मिलने के लिए चला गया। सुरेश चादर ओढ़कर लेटा हुआ था और कराह रहा था। मतलब कि जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो रमेश का जो था वो अपने मित्र था, उसका जो मित्र था सुरेश, उसके घर उससे मिलने गया। लेकिन सुरेश क्या कर रहा था? चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। मतलब उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी। उसे कई दिनों से ज्वर था, मतलब कि उसे बहुत दिनों से बुखार आ रहा था। गांव के वैद्य ने उसे दवाइयाँ भी दी, परंतु कोई असर नहीं हुआ। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जो गांव के वैद्य रहते हैं, जो वैद्य रहते हैं, उन्होंने उसे दवाइयाँ भी दी, लेकिन उसको कुछ भी असर नहीं हुआ। और बुखार जो था उसका कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और शहर जाकर उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश ने जब उसकी यह हालत देखी तो वह समझ गया कि पैसों के अभाव के कारण वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। जो उसका मित्र था, सुरेश का जो मित्र था रमेश, वह समझ गया था कि यह इसके पास पैसे नहीं, इसी कारण यह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो शहर जाकर डॉक्टर को दिखा नहीं पा रहा है। इसी कारण उसकी जो हालत थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। घर लौटकर उसने अपने पिताजी से सुरेश की बीमारी के बारे में बातचीत की। इसके इलाज के लिए कुछ पैसे मांगे। स्वभाव से कंजूस रामलाल ने क्रोधित होकर बेटे से कहा, क्या तुम पागल हो तो नहीं हो गए हो? मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं खैरात में बांटता फिरूं। तो रमेश के पिताजी ने क्या कहा कि वो हमेशा उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही कंजूस थे, लेकिन वो बहुत ही अमीर व्यक्ति भी थे। तो जब रमेश ने उसके पिताजी से अपने दोस्त के लिए मदद करने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने क्रोधित, मतलब गुस्सा होकर उसे डांट दिया और कहा कि क्या तुम पागल हो क्या? मेरे पास इतने धन नहीं है कि मैं खैरात में, मतलब दूसरे को बांटता फिरूं। किंतु रमेश ने सोच लिया था कि जो भी हो दोस्त का इलाज करवा कर ही रहूँगा। वह ज्ञान के महाजन के पास गया और उससे वह गांव के महाजन के पास गया, मतलब गांव के जो बड़े व्यक्ति महाजन, उनके पास गया और उनसे उन्होंने क्या करा? 500 रुपये कर्ज लिया। मतलब रमेश ने क्या करा? अपने दोस्त के इलाज के लिए गांव के जो महाजन रहते हैं उनके पास जाकर 500 रुपये कर्ज ले लिया। दोस्त को किराए की बैलगाड़ी में शहर ले गया और अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। हफ्ते भर में ही सुरेश की तबीयत सुधर गई। थोड़े दिनों के बाद महाजन रमेश के घर आया और उसके पिता रामलाल से रमेश के बारे में पूछा। यानी कि उसका जो दोस्त था
सुरेश वो उसे लेकर मतलब कि किराए की बैलगाड़ी ली उसने अपने दोस्त के लिए और उसे शहर लेके गया और फिर उसने अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करवाया और हफ्ते भर में ही उसकी तबीयत ठीक हो गई और उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। फिर थोड़े दिन के बाद जो रमेश थे जिस महाजन से पैसे उधार लिए थे वो उनके ही घर आया और अपने जो पिता से वह रमेश के बारे में पूछने लगा। तो रामलाल ने कहा वह घर पर नहीं है, पर तुम्हें उससे क्या काम है। फिर महाजन ने बताया कि वह 1 हफ्ते का वायदा करके मुझसे क्या ले गया था, 500 रुपये ले गया था, परंतु उसने अभी तक नहीं लौटा है। तो यह सुनते ही रामलाल क्या हो गया, क्रोधित हो उठा। वह घर के अंदर गया और 500 रुपये लाकर महाजन को दे दिए। महाजन रुपये लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब रमेश घर आया तो पिता ने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी? तुम्हें ज्ञात नहीं था कि महाजन से कर्ज लेकर तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तो इस रामलाल ने कहा कि वह घर पर नहीं है, लेकिन वो जो महाजन था उसने क्या कहा कि 1 हफ्ते पहले जो तुम्हारा पुत्र था वो मुझसे 500 रुपये उधार लेकर गया था, परंतु उसने अभी तक मेरे को लौटा ही नहीं। तो जो उसके पिताजी थे उन्हें वह सुनते ही उन्हें गुस्सा आने लगा और वह घर के अंदर चले गए और वहाँ से उन्होंने 500 रुपये लाकर गांव के जो महाजन थे उसे दे दिए। लेकिन रमेश जब घर आया तो वो उसके पिता ने कड़े स्वर में मतलब बहुत ही ऊंची आवाज़ में कहा कि तो क्या तुम्हारी अक्ल मतलब जो तुम्हारी अक्ल है वो क्या घास चरने गई थी? तुम्हें ज्ञात नहीं कि महाजन से कर्ज जो आपने लिया है वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मतलब गांव के लोग क्या सोचेंगे कि इतना अमीर व्यक्ति होकर भी इसका पुत्र दूसरों से उधार पैसे मांग रहा है। तो ये चैप्टर आज मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। इसका आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू। और आप लोगों ने सेकंड चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ लिख लिए होंगे अपनी CW कॉपी में, है ना। उसके बाद ही फिर नेक्स्ट थर्ड चैप्टर की वीडियो मैंने यहाँ तक समझाई है। उसके बाद आगे की जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी। थैंक यू।